Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Grassroots Democracy Part 3, Local Government in Urban Areas. So local government in urban areas. In this chapter we will discuss about urban areas यानी कि cities जो होती हैं उनमें कैसे government काम करती है. As we know that in a democracy, good governance aims to empower the citizens so that they may actively participate in their country's functioning, whether it is at the rural, regional, urban, state or national level. So this is called the concept of participatory democracy कि चाहे कोई भी level हो government का, कोई भी tier हो, सब लोग पार्टिसिपेट करें, राइट. पंचायत, ब्लॉक समितिज एटसेट्रा आर ऑर्गन्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज विच प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, एलिमेंट्री एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एटसेट्रा टू द पीपल. ओके, सो पंचायत क्या होती है? पंचायत, ब्लॉक समिति, ये क्या होते हैं? रूरल एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है जो गांव के लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज की को मैनेज करती है. सिमिलरली टाउन्स में क्या होती है? टाउन्स में आपके पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं, ठीक है, नगर पालिका होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं एंड महापालिका और नगर निगम होते हैं जो शहरों में, अर्बन एरियाज़ में इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं. We know that the urban areas are bigger and densely populated. हमें पता है शहर जो है उसमें ज़्यादा populations होती है. So as such their problem differ vastly from those of the rural areas. Rural areas से इनकी problem शहरों के कहीं ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं. Big cities have busy commercial, administrative and industrial zones too. Within the municipal limits, the cities need good roads and transport services. अब शहर में काम करने के लिए अच्छे रोड भी चाहिए सिटीजन्स को, राइट, और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी चाहिए. तो सबको मैनेज करना, पानी चाहिए, इतनी सारी पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सो सारी चीज़ों को मैनेज करना ये काम होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, अर्बन एरियाज़ की लोकल गवर्नमेंट का. ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन local government. Okay, so this is the municipal corporation of Greater Mumbai that is built in 1865. Now how the government work? अब देखो यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, ओके, ये सबसे टॉप पर होती है. उसके अंडर आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पर होती है. उसके अंडर आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट. नाउ लोकल गवर्नमेंट इज ऑफ टू टाइप. एक होती है आपकी रूरल, ठीक है, और सेकंड आपकी होती है अर्बन. रूरल यानी कि जो गांव के एरिया में होती है. गांव के एरिया में ग्राम सभा होती है, उसके ऊपर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, ठीक है. और अर्बन एरियाज में पीपल होते हैं वार्ड के, ठीक है, उससे वार्ड कमेटी बनती है. फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्यूनसिपल काउंसिल होती है बेस्ड ऑन द सिटी पॉपुलेशन, ठीक है, फिर वो काम करते हैं. नाउ एक्टिविटी 1 आपको क्या करना है, इस फिगर में क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंस है पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में, ये आपको बताना है. Now towns and cities are classified on the basis of their size and population. Accordingly, different forms of local self-government bodies serve them. 74th Constitutional Amendment Act 1992 has provided for constitution of local institutions in the urban areas of India. Now first we will discuss about urban local bodies. Local government structures in urban areas are called urban local bodies. They are decentralized where the local communities have a direct say on the issues they face or how their areas are managed. It is a system for citizens living in an area to come together and decide what is best for them. ठीक है, शहर में जो लोग रहते हैं एक साथ, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनको फैसिलिटी चाहिए, तो दिस इज अर्बन लोकल बॉडीज. सिटीज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट जिनको वार्ड कहते हैं. वार्ड में कमेटी होती है जो वार्ड कमेटी वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कैंप लगाती है, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करती है. ओके, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है, टाइम टू टाइम क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स करती है. दे ऑल्सो लुक आउट फॉर द प्रॉब्लम जैसे वाटर लीकेज के अलावा ब्लॉक ड्रेनेज, ठीक है, पानी खड़ा है और कहाँ पर रोड टूटा हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी चेक करती है आपकी लोकल गवर्नमेंट यानी वार्ड कमेटी. However, the precise functioning of wards differ from state to state depending on the prevailing rules.
नाउ दीज बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस, जैसे कि गार्बेज को कलेक्ट करना, उसको डिस्पोज कराना, लोगों की हेल्प करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में उनकी हेल्प करना, ब्यूरियल ग्राउंड को मेंटेन करना, गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, फाइन्स को कलेक्ट करना, and they also play some role in planning for the area's economic and social development. But for the town or city to be a shining beacon of participatory democracy and these bodies performing their functions efficiently, people living in the city must show care and concern for their area by performing their duties such as carefully follow instructions regarding waste segregation so that the garbage collection become easier. ठीक है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो भी जब उनके रूल्स को सुनेंगे, उनको कोऑपरेट करेंगे, तभी कोई लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है वो इफेक्टिवली काम कर पाती है। ठीक है, अब गार्बेज कलेक्शन का काम इजी हो जाता है अगर वहाँ के रहने वाले लोग अवेयर हैं वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कौन सा वेस्ट कौन से कलर के डस्टबिन में डालना है। एंड इफ दे नोटिस अ वाटर लीकेज इन अ स्ट्रीट प्रॉम्प्टली रिपोर्टिंग इट, अगर उन्हें कहीं भी गली में वाटर लीकेज दिखती है तो फटाफट से वो उन्हें बताना चाहिए ताकि हम वाटर के वेस्टेज को रोक सके। तो यहाँ पर सिटीजन का जो रोल है वो भी काफ़ी एक्टिव है। नाउ Madras Corporation. Madras Corporation is the oldest municipal corporation, that is the oldest municipal institution in India, and it was established on 29 September 1688. The East India Company issued a charter in 1687 constituting the town of Fort St. George and all territories within 16 kilometer from the fort into a corporation. तो इनके आसपास जो भी सिटीज़ थी, जो भी एरिया था 16 किलोमीटर के अंदर, वो एक कॉरपोरेशन में काउंट किया। तो ये सबसे पहले मद्रास कॉरपोरेशन सबसे पहले सोसाइटी बनी थी। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ सर्विसेज अंडर द इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इंदौर जो सिटी है उसके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर क्या क्या सर्विसेज हैं? प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना, वाटर चार्जेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस होर्डिंग एंड ट्रेड लाइसेंस प्रोवाइड करना, CRM दैट इज मैरिज सर्टिफिकेट्स को मेंटेन करना, CRM दैट इज फायर सर्विसेज को मेंटेन करना, वेरियस लाइसेंस को देखना, वाटर टैंकर डेब्रीज को क्लियर करना, ट्री कटिंग एंड ट्री ट्रांसपोर्टेशन ये मैनेज करना, ग्रेवेंसेस को मैनेज करना, वाटर टैंकर, सेप्टिक टैंकर, ऑडिटोरियम, ये रिक्वेस्ट पर जो भी एम्बुलेंस, इन सारी सर्विसेज को प्रॉपरली मैनेज करना। सो एक्टिविटी 2, इंदौर जो है दैट इज़ इन मध्य प्रदेश, उसको क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया कहा गया है अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम फॉर 7 years in a row. And what could have been the role of Indore citizens in this achievement? क्या वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं क्या उनका कुछ रोल रहा होगा इस अचीवमेंट के लिए? यस डेफिनेटली। ठीक है, बिना गवर्नमेंट के, बिना लोगों के, बिना सिटीजन्स के गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी फंक्शन स्मूथली नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये आप गूगल करेंगे और इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। Now cities with a population of 10 lakh and above have a municipal corporation और महानगर निगम जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से above होती है, दैट इज वहाँ पर होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर हम कहते हैं महानगर निगम for the purpose of local self government, and the number of wards in the corporation depend on the size of the population of the city. All the adult voters above the age of 18 elect one member councillor from each ward. ठीक है, हर एक वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। सीट्स जो हैं वो विमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की जाती हैं। एंड सिटीज एंड टाउन्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन हैव अ नगर पंचायत, और जिसमें कम पॉपुलेशन होती है 10 लाख से कम, वहाँ पर क्या काम करती है? नगर पंचायत। ठीक है, cities with a population between 1 and 10 lakh have a municipality council और जिसको कहते हैं नगर पालिका। The number of members of the municipality depend on the size of its population. For the purpose of election of these members, the city is divided into several wards. ठीक है, तो 10 लाख से पॉपुलेशन जो कम होती है, 1 लाख से 10 लाख के बीच में, वहाँ पर म्यूनिसिपालिटी काउंसिल होती है यानी कि नगर पालिका, और जो बिल्कुल नीचे होती है यानी 1 लाख से भी कम पॉपुलेशन जिस टाउन या सिटी की है वहाँ पर नगर पंचायत काम करती है। तो 3 लेवल हो गए। सबसे अपर लेवल जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे महानगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेवल पर आपकी नगर पालिका दैट इज म्यूनिसिपालिटी काउंसिल, और लोअर लेवल पर नगर पंचायत। फाइन। नाउ फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशन, क्या काम होते हैं इनके, क्या फंक्शंस होते हैं?
कंपल्सरी फंक्शन जो करने ही करने हैं. द फर्स्ट इज टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर एंड मेक अरेंजमेंट फॉर स्ट्रीट लाइटिंग. ओके. सेकेंड इज साफ सफाई को देखना. ओके. गार्बेज कलेक्शन, कहाँ पर वो डिस्पोज करना है, ये सारी चीज़ें देखना. हेल्थ सर्विसेज अरेंज करना, जैसे कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, कोई एपिडेमिक है तो उसको रोकना, हॉस्पिटल प्रोवाइड करना, डिस्पेंसरीज प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम चेकिंग करना. To construct road and bridges in the city to facilitate smooth transportation, to provide and maintain cremation grounds and electrical crematorium and graveyards, to maintain schools for public education and to manage libraries and museums, zoo, etc. Record of birth and death को maintain करना. To construct and marketplace, to construct and maintain marketplaces for selling vegetables, fruits, consumer goods, food grains, etc. ओके. तो ये सारे काम क्या हैं? कंपल्सरी फंक्शंस. नाउ कुछ वर्क हैं जो वॉलेंट्री, कि वो चाहे गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट तो कर सकती है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ फायर इंजन फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क्स, गार्डन, पिकनिक स्पॉट्स, नाइट शेल्टर, चिल्ड्रंस होम, शेड्स, स्टैंड्स फॉर व्हीकल्स एटसेट्रा, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, लेबोरेटरीज एटसेट्रा फॉर पब्लिक, एंड टू मैनेज वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बस सर्विसेज एटसेट्रा. ओके. Here is a classroom activity. Think of 4 or 5 actions that responsible citizens might take to help the area of the city. जो responsible citizens जो हैं, जो वोट डालते हैं, वो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट की हेल्प हो सकती है, उनका एरिया डेवलप हो सकता है. तो क्या ऐसे काम हो सकते हैं वो आप डिस्कस करेंगे. Now here is the quick recap of the chapter. In urban areas, decentralized governance works through different urban local bodies which fulfill various functions affecting the citizens' lives. As with the rural context, urban local bodies have elected members who represent the local citizens. And the citizens also have duties to ensure that the local bodies are able to perform their functions efficiently. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.